यह हिस्ट्री का क्लास 4। इसमें बात करेंगे पंजाब के आधुनिक इतिहास के बारे में। ठीक है, पंजाब के आधुनिक इतिहास के बारे में मैप में बात करें तो पंजाब यहाँ पे है। ठीक है, पंजाब इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे आक्रमण हुए हैं पंजाब में, इसलिए जब भी किसी चीज़ पर बहुत बार आक्रमण करता है तो वो खुद को मजबूत करता है। और वो खेती की वजह से बहुत उपजाऊ जगह है, इसलिए इसके लोग बहुत आक्रमण करते थे। यहाँ से लैंड रेवेन्यू बहुत मिलता था, पैसे बहुत थे यहाँ पे। ठीक है, बहुत आक्रमण करने के लिए ये एक मजबूत साम्राज्य है, मजबूत साम्राज्य। बात करें पंजाब में, इसमें 12 मिसल हुआ करते थे, 12 मिसल, जिसमें से एक मिसल था सुरचकिया मिसल। इस सुरचकिया मिसल से एक व्यक्ति हुए महाराणा रंजीत सिंह। कौन हुए? महाराणा रंजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब कहा जाता था। क्या कहा था? शेर पंजाब। 12 मिसल, सुरचकिया मिसल, महाराणा रंजीत सिंह, शेर पंजाब कहा जाता था। इन्होंने राजधानी बनाई लाहौर। पंजाब पाकिस्तान और इंडिया दोनों में पड़ता है। ठीक है, राजधानी लाहौर थी। उपाधि लिया, कौन दिया था? अफगान शासक जमान शाह ने। कौन? जमान शाह। अफगानी शाह सूजा ने कहा इनको कोहनी घोड़ा भेंट में दिया था। क्या दिया था भेंट में? कोहनी घोड़ा। इस प्रकार वापस इंडिया कोहनी घोड़ा आ गया। फ्रांसीसी विक्टर जैमका ने कहा रंजीत सिंह नेपोलियन है। भारत का नेपोलियन कौन है? महाराणा रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह ने सेना में एक फौज खास बनाया। क्या बना? फौज खास। इसमें फौज खास बनाया गया। इसमें ट्रेनिंग के लिए विदेशों को बुलाया गया। इसमें जो सेना होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए विदेशों से लोग बुलाया गया था। जैसे अलाड को फ्रांस से बुलाया गया था, अलाड को फ्रांस से घुड़सवार सिखाने के लिए। बतूरा को इटली से पैदल सेना के लिए, पैदल सेना के लिए। एक अंग्रेज था ऑकलैंड। कौन? ऑकलैंड। इसने कहा कि सबसे मजबूत सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की है, और दूसरे नंबर पर मजबूत पावरफुल सेना किसकी है? महाराणा रंजीत सिंह की। इसकी महाराणा रंजीत सिंह की। कौन कहा था? ऑकलैंड। आगे बढ़ते हैं। अब आगे 1809 ईस्वी में। कब? 1809 ईस्वी में एक संधि होती है, अमृतसर की संधि। क्या होती है? अमृतसर की संधि। इसका बेस रखा गया सतलज नदी। क्या? सतलज नदी बेस रखा गया। ठीक है, सतलज नदी। इधर पंजाब और नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी। इस संधि में कहा गया कि कोई भी इस नदी को पार नहीं करेगा। पंजाब वाले इधर नहीं जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उधर नहीं जाएंगे, ये कहा गया था। आधार क्या था? सतलज नदी। किनके किनके बीच हुआ था? महाराणा रंजीत सिंह और मिंटो। महाराणा मिंटो जो है मेटकॉफ की तरफ से हुआ था। ठीक है, आगे आगे बढ़ इसके आगे इसके आगे अगर पंजाब की बात करें तो इसके लास्ट शासक कौन थे? इसके लास्ट अंतिम शासक थे दिलीप सिंह। कौन? दिलीप सिंह। बहुत ही कम एज के थे, 10-11 साल के थे। कितने साल के? 10-11 साल के महाराजा दिलीप सिंह। इनकी संरक्षिका कौन थी? जिंदा कौर। कौन थी? जिंदा कौर इसकी संरक्षिका थी। इसी समय में अंग्रेज का आक्रमण हुआ, अटैक हुआ। कहाँ? पंजाब पे। वो संधि था कि पार नहीं करा, फिर भी पार कर गए अंग्रेज। तो युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध। क्या हुआ? आंग्ल सिख युद्ध। पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से लेकर के 46 के बीच। कब? 1845-46। किसके किसके बीच? अंग्रेज की तरफ से हॉर्डिंग और पंजाब की तरफ से दिलीप सिंह यानी कि जिंदा कौर। इसमें लाहौर की संधि हुई। क्या हुई? लाहौर की संधि और भैरवल की संधि। कब? 46 में। लाहौर की संधि और भैरवल की संधि। सेकंड कब हुआ? 48 से लेकर के 49 के बीच में चला था युद्ध, सेकंड युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध दो हुए। पहला 1845 से 46, दूसरा 48 से लेकर के 49 तक। ये दूसरा है और ये पहला है। इसमें दूसरा में पंजाब को विलय कर दिया गया। ठीक है, इधर से कौन था? अंग्रेज की तरफ से डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। यहाँ पे कौन था? हार्डिंग। यहाँ पे कौन आ गया? डलहौजी। दिलीप सिंह को प्लस कोहिनूर दिया, इंग्लैंड भेज दिया। कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। आगे सेकंड विश्व युद्ध में, सॉरी सेकंड आंग्ल सिख युद्ध में दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। और साथ में कोहिनूर को भेज दिया। इस प्रकार कोहिनूर कहाँ चल गया? ये इंग्लैंड में चला गया फिर से वापस। दिलीप सिंह पढ़ने के लिए भेज दिया इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं मराठा। क्या पढ़ेंगे? मराठा। मराठा के बाद मराठा शिवाजी। मराठा का लोकेशन यहाँ पे पड़ता है, ये कोंकण तट पे पड़ता है। कहाँ? कोंकण तट पे। कोंकण तट। चूंकि यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ भूमि थी। क्या थी? ऊबड़ खाबड़ भूमि, इसलिए यहाँ पे लैंड रेवेन्यू नहीं होता था, मतलब पैसे नहीं कमाते थे। तो मराठा लोग क्या किए पैसे कमाने के लिए? ये दूसरे आसपास के जितने भी राज्य थे, मतलब प्रशासन, मतलब की जो भी रियासतें थी, उनको सैन्य सुरक्षा प्रदान करते थे। क्या करते थे? सैन्य सुरक्षा प्रदान। और बदले में वो टैक्स वसूलते थे। सुरक्षा के बदले में क्या लेते थे? पैसे लेते थे। ऐसे ये अपना जीवन यापन करते थे, मतलब कि पैसे कमाते थे सैन्य सुरक्षा करके, टैक्स वसूलना। उनकी मराठा के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अनुसार इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। कब? 19 फरवरी 1630 को जन्म हुआ था। कहाँ? सिग्नेर दुर्ग, पुणे में। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले, पूना की जागीर थे। माता का नाम जीजाबाई। संरक्षक कौन थे? दादा कुंडदेव। अध्यात्म गुरु गुरु रामदास। कुल देवी तुलजा भवानी। इनको इनको गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध के संस्थापक रूप में जाना जाता है। 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ किला पर विजय किए, लेकिन तानाजी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ किला जीतने के फलस्वरूप कहा गया था यहाँ पे गढ़ जीत गई, लेकिन शेर चला गया, कहा गया था। ठीक है, आगे आगे बढ़ते इसके आगे
औरंगजेब 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 ने शिवाजी के साथ संधि किया। संधि करने के लिए पहले शाइस्ता खान ने शाइस्ता खान को भेजा, जो असफल रहा। फिर आमेर के राजा कच्छ वाहा वंश के शासक जयसिंह को भेजा। जब जयसिंह भेजा, ये सफल रहा। क्या हुआ? पुरंदर की संधि, सबसे इंपॉर्टेंट संधि है पुरंदर की संधि। कब? 1665 ईस्वी में। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में, छत्रपति और जयसिंह के बीच में। इस संधि में पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में 35 में से 23 किलो को मुगल को दे दिए। कौन? उपहार के, मेरी भेंट के रूप में। और शिवाजी के बेटा संभाजी को 5000 मन सबदार के तहत दरबार में बनाया गया। कहाँ? मुगल दरबार में 5000 मन सबदार दिया गया बेटे को। ठीक है। यहाँ पे पुरंदर की संधि में यह तय हुआ था कि अगर औरंगजेब साउथ में जितने भी अटैक करेगा, उस सब पर उसकी उसका नेतृत्व कौन करेगा? और शिवाजी करेंगे। ये चीज कहा गया था। ठीक है। इस संधि में हुआ था कि क्या हुआ था? इस संधि में हुआ था, पुरंदर की संधि में छत्रपति शिवाजी को थोड़ा सा अपमान महसूस हुआ। क्या हुआ? अपमान महसूस। उन्होंने अपनी तलवार निकाल दी, तो औरंगजेब ने इनको जेल में बंद कर दिया। बट जय सिंह की मदद से ये जेल से बाहर आ गए। ठीक है, भाग निकले, जेल से बाहर निकले। और 1674 ईस्वी में 1665 में संधि हुआ था। 1674 ईस्वी में क्या हुआ? राजा से अभिषेक कर लिए। कहाँ पे? रायगढ़ किला में। कहाँ? रायगढ़ किला में। पंडित कौन थे? गंगा भट्ट, काशी के थे। कहाँ के? काशी के थे। और राजा से क्या बन गए? छत्रपति बन गए। राजा से छत्रपति बन गए। कौन? शिवाजी। शिवाजी दो तरह के टैक्स वसूलते थे। कितने तरह के? 2 तरह के टैक्स वसूलते थे। पहला चौथ और दूसरा सरदेश मुखी। कहाँ से वसूलते थे? पड़ोसी राज्य से। जितने भी इनके पास पड़ोसी राज्य थे, उनसे टैक्स वसूलते थे। इस जिसके वजह से आसपास के सभी पड़ोसी राज्य इनसे नाराज रहते थे, और पानीपत के युद्ध में कोई भी इनका साथ नहीं दिया था। ठीक है। तो 2 तरह के टैक्स वसूलते थे, चौथ और सरदेश मुखी। चौथ मतलब 1/4 हिस्सा लगता था, और सरदेश मतलब 1/10। छत्रपति शिवाजी के नाम पर यह टैक्स वसूला जाता था, और 1/4 जो है मराठा राजाओं के मध्य वितरण हुआ करता था। ठीक है। इसमें इनके दरबार में अष्टप्रधान हुआ करता था। क्या? अष्टप्रधान मतलब 8 पद था। अष्टप्रधान यानी कि 8 पद में कौन कौन था? सबसे बड़ा पद पेशवा का पद, जो प्रधानमंत्री हुआ करता था। सुबंत, इसे दबीर भी कहते हैं। ये कौन था? विदेश मंत्री को सुमंत या दबीर कहते हैं। वाक्यानिस को गुप्तचर या गृह मंत्री दोनों था। गुप्तचर भी था और गृह मंत्री भी था। सरेनोबत कौन था? सेनापति हुआ करते थे। चिटनीस, राजकीय पत्र, जो राजकीय पत्र लेकर आता था उसको बोलते थे चिटनीस, सरेनोबत, वाक्याविंश, सुबंत और पेशवा। ठीक है। आगे शिवाजी के 2 पुत्र था। कौन कौन? शिवाजी के 2 पुत्र था। शिवाजी कब से कब तक रहे थे? 74 से लेकर के 80 तक। और 80 के बाद 89 तक कौन रहा? संभाजी। शिवाजी के 2 पुत्र, संभाजी और राजा राम जी। कौन कौन? संभाजी और राजा राम जी। संभाजी 80 से लेकर 89 तक, राजा राम जी 2 था। अगर संभाजी की बात करें तो ये राजधानी बनाया था रायगढ़। इसका बेटा का नाम था साहू जी महाराज। ठीक है, बेटा का नाम साहू जी महाराज था। औरंगजेब ने संभाजी को मरवा दिया था, और उनके बेटे को यानी साहू जी महाराज को दिल्ली में कैद कर लिया था। और बारी आई राजा राम जी की। उनके बेटे का नाम शिवाजी द्वितीय था। उनकी संरक्षिका कौन थी? ताराबाई। इस 1700 से लेकर 1707 तक। कब तक? 1707 तक मतलब शासन किए थे। औरंगजेब का निधन हो गया। बहादुर शाह फर्स्ट नया राजा बना। साहू जी रिहा हो गया। कौन? साहू जी महाराज का बेटा, संभाजी महाराज का बेटा रिहा हो गया। 1707 में साहू जी और ताराबाई के बीच लड़ाई हो गई। साहू जी और ताराबाई के बीच लड़ाई हो गई। इसे कहते हैं खेड़ा का युद्ध। जीता कौन? साहू जी विजेता रहा। कौन? साहू जी विजेता रहा। इसे कहते हैं खेड़ा का युद्ध 1707 में। खेड़ा का युद्ध 1707। आगे खेड़ा का, यहाँ पे राजा राम जी गद्दी पर नहीं बैठा था। इसका जो बेटा था शिवाजी द्वितीय, वही गद्दी पर बैठा, जिसकी देखभाल कौन? ताराबाई करती थी 1700 से लेकर 1707 तक। ओके। खेड़ा के युद्ध में साहू जी जीत गए, और अगला छत्रपति कौन बने? साहू जी बने। छत्रपति कौन बने? अगला छत्रपति साहू जी बने। ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज। यहीं से पेशवा की युग की शुरुआत हुई थी। क्या? पेशवाई की शुरुआत हुई थी। पेशवा कौन बना? बालाजी विश्वनाथ। कौन? विश्वनाथ। कब से कब तक रहते हैं? 1707 से लेकर 1748 तक साहू जी रहे। 7 से लेकर 48 तक पेशवा की युग की शुरुआत हुई। बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवाई की शुरुआत की। बालाजी विश्वनाथ पहला बने। 1719 ईस्वी में दिल्ली में समझौता हुआ। इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मराठा देश मुगल के बीच, मराठा और मुगल के बीच। इसमें कहा गया मराठा जो है मुगल को 10 लाख रुपया प्लस 10,000 घुड़सवार देगा, और मुगल दक्षिण भारत में 14 और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया गया। ठीक है, मुगल को। बस आगे साहू जी महाराज का एक बहुत ही मजबूत और होशियार एक सेनापति था। कौन? बालाजी विश्वनाथ। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो ये पेशवा बन गया। क्या बन गया? बालाजी विश्वनाथ की पेशवाई की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसने नहीं किया था, बालाजी विश्वनाथ ने किया था। तो बालाजी विश्वनाथ और मतलब कि मुगल और मराठा के बीच, मराठा की तरफ से कौन सा? विश्वनाथ। बीच में संधि हुआ 1719 ईस्वी में, दिल्ली समझौता। क्या हुआ? दिल्ली समझौता। इसमें कहा गया कि मराठा जो है
प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल 10 लाख और 10 हजार घुड़सवार मुगल को देगा प्रत्येक साल। और मुगल जो है मराठा को दक्षिण भारत में चौथ और सरदेश मुखी पर टैक्स वसूलने का अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है, ये था। छत्रपति साहू जी महाराज। साहू जी महाराज के बाद कोई भी आगे छत्रपति नहीं बनता है, इसके आगे सिर्फ पेशवा बनते हैं। पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। विश्वनाथ के बेटा कौन था? बाजीराव फर्स्ट, जो बाजीराव मस्तानी मूवी है इसी पर निर्भर है। बाजीराव फर्स्ट को 1726 लेकर के 40 तक पेशवा रहा। कब? 26 लेकर के 40 तक। ये गोरिल्ला युद्ध के भी जानकार था, यानी सेकंड संस्थापक था। कौन? फर्स्ट संस्थापक कौन थे? शिवाजी, और सेकंड संस्थापक कौन था? बाजीराव फर्स्ट। बुंदेलखंड की एक डांसर थी मस्तानी, इसको अपने साथ लेके आए थे। इन्हीं को कहा था अटक से कटक को। बाजीराव फर्स्ट अटक से कटक को। ठीक है, बाजीराव मस्तानी एक किसका बेटा था? बालाजी विश्वनाथ का। ठीक है, आगे इसके बाद बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट के बाद कौन बना? बालाजी बाजीराव। कौन बना? बालाजी बाजीराव। ये कब से कब तक रहा? इस 40 लेकर के 61 तक रहा। कब से कब तक? 40 से 61 तक। अगर ऊपर में बात करें, ऊपर में अगर हम सिर्फ पेशवा की बात करें तो ये शुरू होता है मतलब कि 1707 से 48 के बीच, तो ये साहू जी महाराज है। ठीक है, और इसी में एक बंदा था 1726 से 40 तक, 1726 लेकर के 40 तक। कौन? बाजीराव फर्स्ट। और बाजीराव फर्स्ट के बाद बालाजी बाजीराव का। कौन? बालाजी बाजीराव। 40 से लेकर के 61 के बीच, 40 से 61, 1740 से लेकर के 61 के बीच। इसी के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। मराठा की तरफ से कौन कौन था? सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। कौन था? विश्वासराव। सदाशिवराव और विश्वासराव दो था। और इधर से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। हार का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि ये लोग छापामार युद्ध करते थे, मतलब कि छुप छुप के लड़ते थे, जैसे पहाड़ों में छुप करके लड़ लिए। लेकिन जो पानीपत का युद्ध हुआ, ये खुला मैदान में हुआ, जिसमें से हार गए। हार का सबसे बड़ा कारण था खुला मैदान। ये छुप कर लड़ते थे, यहाँ पे खुला में लड़ना पड़ा। दूसरा हार का कारण पड़ोसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये उनसे नाराज रहते थे। पड़ोसियों इनसे नाराज रहते थे क्योंकि टैक्स वसूलते थे, इस कारण से नाराज रहते थे। कोई इसका साथ नहीं दिया। मृत्यु भी हो गया, हार, दोनों की मृत्यु हो गई और हार हो गई। सैनिक आकर के कहा कि मोतियों की माला टूट गई। ये सुनकर बालाजी बाजीराव का निधन हो गया और वो भी भाग गए। ये कहानी था। ठीक है, आगे बालाजी बाजीराव के बाद आता है रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव के बेटा कौन है? बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय। और इसी के शासनकाल में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्या हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। बाजीराव द्वितीय बना, आंग्ल मराठा युद्ध 3 गो हुआ। क्या हुआ? 1 2 3 गो। 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि। 1803 ईस्वी में बेसिन की संधि अपमानजनक लगा। 1817 से 18 के बीच में, 1817 से लेकर 1818 के बीच में ये सब बातें पूना की संधि हुआ। क्या हुआ? पूना की संधि। इसके आगे बालाजी दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। क्या? आंग्ल मराठा युद्ध। बालाजी दूसरा द्वितीय, बालाजी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट 1782 ईस्वी, दूसरा 1803 ईस्वी और तीसरा 1817 से लेकर 18 के बीच में। इसमें पेशवा के बीच में हुआ था संधि, पूना की संधि। दूसरा में बेसन की संधि, इसमें अपमानजनक संधि था। पहला सालबाई की संधि। सिंधिया के साथ में कौन सा संधि हुआ? सूजी अर्जन की संधि। होलकर के साथ में पूरा घाट की संधि। भोसले के साथ में देवगांव की संधि। ठीक है, सूजी अर्जन राजपुर घाट और देवगांव की संधि। सिंधिया कहाँ के? ग्वालियर के। होलकर कहाँ से मिलता जुलता है? इंदौर से। भोसले नागपुर। पेशवा पुणे। गायकवाड़ लगता है बड़ोदरा में। ठीक है, ये था। आगे यहाँ पे बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय ये नाना साहिब या ढोंडू पंथ को कहाँ भेज दिया? कानपुर। और कानपुर से 1809 की क्रांति में ये लड़ाई करते थे। कौन? नाना साहिब। तो ये था कहानी। ठीक है, आगे अब ये समाप्त हो गया थ्योरी। अब यहाँ से क्लास है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ से ये शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला, डिंडोगल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? हैदर अली। ठीक है, आधुनिक शस्त्रागार हैदर अली। आधुनिक शस्त्रागार हैदर अली। आगे हैदर अली। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इलाहाबाद की संधि 4, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधि। मैंगलोर की संधि 1784 में। सलवाई की संधि 82 में। सलवाई की संधि 82। मद्रास की संधि 1739 में। 2 को याद है, बन जाएगा आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि कब हुई थी? 84। मैंगलोर की संधि 84। मैंगलोर की संधि 84। आगे श्रीरंगपट्टनम में के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? मैसूर पर शासन किया था वाडियार ने। कौन? वाडियार वंश ने शासन किया था मैसूर पर। श्रीरंगपट्टनम में 1799 में मृत्यु हो गया था किसका? टीपू सुल्तान की। आगे अवध के स्वतंत्रता संस्थापक कौन था? सादत खान। ये तो पता ही होगा सभी को। रोहिला युद्ध, सुजाउद्दौला। रोहिला को अवध का किस नवाब ने हराया था? सुजाउद्दौला। कौन हराया था? सुजाउद्दौला। अवध के नवाब था कौन? सुजाउद्दौला। इसने हरा दिया था रोहिला युद्ध में। किसको हराया था? कहाँ पे था ये? रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था?
1774 ईस्वी में। रोहिला युद्ध कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। रोहिला युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ था। बस आगे 1840 में ब्रिटिश साम्राज्य और दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। लाहौर की संधि पर दिलीप सिंह। अंग्रेजों ने 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 ईस्वी में रंजीत सिंह का संबंध किस मिशन से था? चकिया मिशन से। 1809 ईस्वी में मेटकॉफ ने महाराजा के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किया। मेटकॉफ किस वर्ष में सारागढ़ ही का लड़ा गया था? 1897 ईस्वी में। जो केसरी मूवी है, अफगानियों भी 21 सिख सैनिक के बीच अफगान से आया था और 21 सिख सैनिक था। जो केसरी मूवी है सारागढ़ ही का लड़ा गया था 1897 ईस्वी में। कब? 1897 ईस्वी। कब? 1897 ईस्वी में। अलीनगर की संधि पर कितने हस्ताक्षर किए थे? सिराजुद्दौला। अलीनगर सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में खत्म। तो ये था हमारा। आगे ये समाप्त हो गया।